ओके, सो टुडे वी गोना डिस्कस व्हाट इज चाई स्क्वायर टेस्ट। हम बायोस्टैट्स में चाई स्क्वायर टेस्ट पढ़ते हैं, तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। चाई स्क्वायर टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई भी डाटा कैटेगरीज में अवेलेबल हो। उन दोनों कैटेगरिकल डाटा या दो या दो से ज़्यादा कैटेगरीज जितनी भी हैं आपके पास, उनमें कोई एसोसिएशन है या नहीं है, उस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम चाई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपके पास कुछ चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए चाई स्क्वायर टेस्ट करने के लिए, कि वो डाटा आपका कैटेगरीज में हो, आइदर वो नॉमिनल हो या ऑर्डिनल हो, नंबर्स में हो सकता है या किसी जैसे कि हम पेन टेस्ट के लेवल करते हैं कि पेन माइल्ड है, स्वेयर है, मॉडरेट है, इस तरह। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आती है वो ये है कि आपका सैम्पल साइज़ बड़ा होना चाहिए, लार्ज सैम्पल साइज़ होना चाहिए। अब चाहे स्क्वायर टेस्ट को जो हम कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक एवरी टेस्ट जो हम करते हैं, हम पहले नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आती है, फिर उसका फॉर्मूला आता है, देन स्टेप्स होते हैं। वैसे ही हमें ऐसा ही डाटा चाहिए होता है चाई स्क्वायर टेस्ट के लिए, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्मोकिंग का लिया है कि ये स्मोकिंग है, तो इसमें कैटेगरीज है आपके पास डिजीज़ की और नॉन डिजीज़ की। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं ताकि समझ आए। बस एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज दी हुई हैं, एक प्राइवेट स्कूल्स है और गवर्नमेंट स्कूल्स है। हमने ये एसोसिएशन चेक करना है कि जो इनकम बेस बच्चे एडमिशन्स लेते हैं स्कूल में, और कितना रिलेशन है उसमें या नहीं है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। जब भी कोई डाटा हो, रिमेंबर दीज आर द नंबर ऑफ द रोज एंड दीज आर द नंबर ऑफ द कॉलम्स। तो हमारे पास यहाँ पे दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम हैं। सही है, अब इसके बाद हम इसकी सोल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है हमारे पास कि जितनी भी इनकम है और टाइप ऑफ स्कूल्स है वो आपस में इंडिपेंडेंट है। एंड H1 इज लाइक दैट कि इनकम ऑफ टाइप्स ऑफ स्कूल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको H1 नहीं मेंशन किया हुआ, तो इट वाज ऑलवेज मीन कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सिंपल। चाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, चाई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आर समेशन सी। R is for the rows and C is for the columns. अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, OIG माइनस EIG स्क्वायर डिवाइडेड बाय EIG। सही है, ये बात याद रखिएगा कि जो OIG होता है वो आपके हमेशा क्वेश्चन में अवेलेबल होता है, और हम EIG निकालते हैं। EIG निकलेगा, वी विल पुट इन द फॉर्मूला, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला में है OIG और EIG। OIG क्वेश्चन में अवेलेबल होता है, तो मतलब ये है कि OIG ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व चीज़ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन में डाटा में अवेलेबल होगी। EIG इज़ योर एक्सपेरिमेंटल, इसलिए हम उसको फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। अब EIG का फॉर्मूला है RICJ डिवाइडेड बाय G। अब G जो होता है वो ग्रैंड टोटल होता है, तो जितना भी डाटा हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका ग्रैंड टोटल कितना है, वी हैव ग्रैंड टोटल ऑफ 1600। तो हमारे पास G क्या होगा, 1600 होगा। R इज़ योर रोज एंड C इज़ योर कॉलम। तो EIG का फॉर्मूला ये है। इसी तरह हमारे पास हम क्या करेंगे, हमने यहाँ लिखा है O11। अब 11 मतलब क्या है, जो पहला अल्फ़ाबेट है ना हमारे पास, जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है रो को, और जो दूसरा 1 है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो O11 मतलब पहली रो का पहला कॉलम। तो पहली रो है 494 और पहला कॉलम यही है, तो ये 494। अगर O12 होगा मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो जब O12 है मतलब दैट्स योर फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, दैट इज योर 506, दैट इज योर O12। सेम O21 निकालेंगे, दैट इज 162, मतलब O21 है मतलब सेकंड रो और पहला कॉलम, दैट इज 162। और अगर O22 होगा मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम, दैट इज योर 438। दिस इज योर सेकंड रो एंड दिस योर सेकंड कॉलम, दैट इज योर 438। ओके, ये हमारे पास O की वैल्यूज आ गई सारी। अब E की फाइंड करेंगे। E की भी बिल्कुल इजीली फाइंड हो जाएगी। अगर E11 निकालना है तो R1C1 डिवाइडेड बाय G। तो R1 फर्स्ट रो का टोटल हमारे पास कितना है 1000, और C1 मतलब फर्स्ट कॉलम का टोटल है 656। तो हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 656 से, और ग्रैंड टोटल था हमारे पास 1600। सेम वही वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड वी गॉट द 410। ओके, सेम फॉर R1C2 डिवाइडेड बाय G। अब R1 इज योर रो वन का टोटल है 1000, और C2 दिस इज योर गवर्नमेंट वाली जो आपके पास लाइन है, दैट इज कॉलम 2, इसका टोटल है 944।
वही वैल्यूज़ आपने फॉर्मूला में पुट करनी है, 1000 इंटू 944 डिवाइडेड बाई 1600। ये आपके पास E12 आ गया। सेम E21 करेंगे, फिर E22 करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करके। अगर E22 होगा तो E2 मतलब रो आपके पास नंबर 2 है, उसका टोटल क्या है 600, और कॉलम 2 का टोटल क्या है 944। तो ऐसी ही वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास सारी ई की वैल्यू भी आ जाएंगी। हम सारी O11, O21 और ई सब की वैल्यूज़ निकाल लेंगे ना, फिर हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हमने OIG मेंशन करना है, EIG, और जो फॉर्मूला है हमारे पास OIG माइनस EIG का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई EIG, और हर रो के साथ ऐसे करना है। जैसे हमारे पास पहला था 1 1, मतलब पहली रो पहला कॉलम जो था, फिर 1 2 था, फिर 2 1 था, फिर 2 2 था, ऐसे था ना। हमने O11 निकाला था, E11 निकाला था, इसी तरह इनकी वैल्यूज़ हमने पुट करी। O11 की वैल्यू हमारे पास 494 थी, और EIG 11 की वैल्यू थी 410। सेम OIG 12 की वैल्यूज़ थी 506, और E12 की वैल्यूज़ थी 590। सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न में वैल्यूज़ पुट करी, और फिर हमने इनको इन फार्मूलाज में डालना है। जब इस फार्मूला में हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे, एंड देन वी गॉट इट्स रिजल्ट कि इसका जितना टोटल आया वो आपके पास फार्मूला में जो आपको समेशन निकालनी थी आपने वो निकाल ली। हमने यहाँ पे समेशन ही निकालनी थी ना, सब निकाला था इसका टोटल, तो हमने विद द हेल्प ऑफ टेबल कर दिया। अगर अलग अलग करेंगे इट विल बी अ प्रोलॉन्ग। हमारे पास चाय स्क्वायर जो कैलकुलेटेड आया है दैट इज़ 77.78, सही है। लेकिन अब हमने इसको देखना है कि चाय स्क्वायर की वैल्यू टेबल पे क्या आती है। टेबल पे देखने के लिए हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमने ये फार्मूला पुट करना है, एंड दैट इज़ रो -1 एंड कॉलम -1। ठीक है। अब आपके पास रो कितनी थी 2 में से 1 माइनस करेंगे, और कॉलम भी 2 थे, 2 में से 1 माइनस करा। ठीक है। 2 - 1 1, 2 - 1 1, 1 इंटू 1 इट्स 1। ठीक है, हमारे पास 1 आ गया। और क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होता है दैट इज़ योर 0.005। ठीक है। तो अब हम टेबल में 0.0 बस डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में मेंशन था 0.05। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो उसका ये 0.05 ही अल्फ़ा होगा। ठीक है। तो 1 पे आया हमारे पास 3.841, एंड दैट इज़ वे स्मॉलर दैन आवर कैलकुलेटेड वैल्यू। तो हमारे पास क्या हुआ, जो चाय स्क्वायर कैलकुलेटेड है वो आपके पास टेबल से बहुत ज़्यादा है। टेबल में आपके पास 3.841 आ रही है, और कैलकुलेटेड 77.78 आ रही है, और दैट्स व्हाई वी विल रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि हमारे पास हाइपोथेसिस थी कि जितने भी टाइप ऑफ स्कूल्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं एज़ कम्पेयर टू देयर सैलरीज। हमारे पास कैलकुलेटेड चाय स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है, और हमने टेबल से भी वैल्यू निकाली। द लास्ट टाइप इज कि ड्रॉ अ ग्राफ। चाय स्क्वायर में जितने भी ग्राफ होते हैं वो सब राइट टेल होते हैं, क्योंकि इसका डाटा की इंटरप्रिटेशन ऐसी होती है कि जितना भी आप जो भी ग्राफ बनाओगे वो राइट टेल ही बनेगा, और ये इसी तरह कर्व आएगा अबव टू डाउन। हमारे पास 3.841 था, हमने वो मार्जिन मार्क कर लिया। अब जो इसके लेफ़्ट में रीजन है वो एक्सेप्टेंस रीजन है, और जो राइट पे है वो क्रिटिकल रीजन है। क्योंकि हमारी वैल्यू जो है 77.78 है, तो ऑब्वियसली वो क्रिटिकल रीजन में, क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड चाय स्क्वायर की वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है, दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। अब दूसरी एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इन एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास कितनी कॉलम्स हैं, वी हैव 1 2 3, वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है। सेम वही चीज़ करनी होगी, सेम वही हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगी। नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है कि आपके पास नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्राइवर्स एज से इंडिपेंडेंट है, मतलब देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स and the driver's age. So in our null hypothesis will be there is no association between age of drivers and number of accidents. ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेटिव इसके बिल्कुल अपोजिट होगी, दैट मीन्स देयर इज़ एन एसोसिएशन। हमारे पास अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ 0.01। देन चाय स्क्वायर का फार्मूला हम मेंशन करेंगे, सेम वही OIG EIG। OIG वही सारी क्वेश्चन से हमारे पास आ जाएगी, O11 और O22 जैसे हमने निकाली थी सेम वैसे ही हम निकालेंगे, और हम EIG इस फार्मूले से निकालेंगे जैसे हम पिछले एग्जाम्पल में कर चुके हैं, RICJ डिवाइडेड बाई G, एंड G इज़ योर ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पे हमारे पास G कितना होगा
वी विल हैव द जी इज़ 500। उसी तरह हमने यहाँ पे E1 की वैल्यू फाइंड करनी, EIG की। पहले E11 करेंगे, फिर E12, फिर E13। पहले हम 1 को मतलब पहली रो को हर कॉलम के साथ करेंगे, फिर दूसरी रो को सब कॉलम के साथ करेंगे, फिर तीसरी रो को। देन E1, E2, 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 एंड देन 3 1 3 2 3 3। जितना भी आएगा सेम उसके बाद वापस वैसा ही टेबल बनाएंगे और फिर उनका टोटल निकाल लेंगे फॉर्मूला वैल्यूज़ पुट करके। सेम वैसे ही 1 1 का होगा ये, कि 1 2 का होगा ये, 1 3 का होगा। दिस विल बी ऑफ 2 1 2 2 2 3। ये 3 1 की होगी वैल्यूज़, ये 3 2 और 3 3 की वैल्यूज़ होगी। यहाँ पे याद रखिएगा R1 और C1 की वैल्यूज़। रो 1 का टोटल क्या है और C1 का टोटल क्या है। हमारे पास रो 1 का टोटल क्या है, 75 115 एंड 110, दैट इज़ 300। और कॉलम 1 का टोटल है 150। तो R1 और C1 में हम 300 और 150 पुट करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास O11 होता है, दैट मीन्स आपकी पहली रो का पहला लेटर और पहले कॉलम का पहला लेटर। अगर O11 है, दैट इज़ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड दैट इज़ 75। अगर O33 है फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ योर थर्ड रो, दैट थर्ड रो का 5 और थर्ड कॉलम 3, दैट इज़ योर 5। तो O33 होगा तो दैट विल बी 5। जैसे हमने यहाँ पे 3 3 पे 5 लिखा है, ठीक है। सेम वैसे ही हम चाइस को कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला पुट करेंगे, R-1 C-1। R-1 इज़ योर रो एंड C-1 इज़ योर कॉलम -1। हमारे पास रोज थी 3 और कॉलम्स भी थे 3। अगर हमने इनको माइनस किया, वी विल गेट 2। 3 - 1 वी विल ऑल्सो गेट 2। 2 × 2 इज़ योर 4। और हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था 0.01। तो हम टेबल पे 0.01 पे चेक करेंगे 4 को, एंड दैट इज़ 13.277। ये वही राइट टेल टेस्ट है, लेकिन जब आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 होगा तो आप अपने ग्राफ को इस तरह बनाएंगे। और जब आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 होगा तो आप अपना ग्राफ या कर्व को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हमने अपना कर्व बनाया, वी विल गेट दिस। हमने ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है और ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन है। कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 23.7 है। ऑब्वियसली इट लाइज इन अवर क्रिटिकल रीजन, तो हम ये अपनी हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे।